जंगल में दोपहर का समय था। सूरज तेज चमक रहा था और गर्म हवा चल रही थी। चारों ओर सूखी घास खड़खड़ा रही थी। हिरन झाड़ियों के पास खड़ा पत्तियां खा रहा था। आज हवा कुछ ज्यादा ही गर्म है। हाथी तालाब के पास शांति से पानी पी रहा था। हाथी तालाब के पास सूंड से पानी उठाते हुए बोला, गर्मी है, लेकिन जंगल तो हमेशा ऐसा ही रहता है। बंदर पेड़ों पर उछल कूद कर रहा था। पेड़ पर उछलता बंदर हंसते हुए बोला, अरे छोड़ो, चलो खेलते हैं। कछुआ हमेशा की तरह धीरे धीरे रास्ते पर चल रहा था। कछुए ने धीमी आवाज में कहा, मुझे चलने में आज अजीब सी थकान लग रही है। पेड़ पर बैठी चिड़िया मीठी आवाज में गुनगुना रही थी। कुछ दूर गाय और भैंस आपस में बातें कर रहे थे और इन सब के बीच एक छोटा सा सफेद खरगोश खामोशी से पूरे जंगल को ध्यान से देख रहा था। अचानक खरगोश की नाक में धुएं की हल्की सी गंध आई। खरगोश अचानक बोला, क्या किसी को धुआं सूंघाई दे रहा है? ना, मुझे तो बस घास की गंध आ रही है। खरगोश ने फिर गहरी सांस ली और घबरा कर कहा, नहीं, ये धुआं है। देखो वहां। सबने देखा, दूर झाड़ियों से काला धुआं उठ रहा था। खरगोश दौड़कर चिल्लाया, जंगल में आग लग सकती है, हमें सावधान होना चाहिए। हाथी थोड़ा झुंझलाकर बोला। इतने सालों में कितनी बार आग लगी है। बंदर हंसते हुए बोला। छोटे खरगोश को बहुत डर लगता है। हिरण्य बोला। शायद हमें थोड़ा देख लेना चाहिए। लेकिन भैंस बोली, कोई जरूरत नहीं, सब ठीक है। खरगोश की बात फिर कोई नहीं सुनता। आग भड़क उठती है। अचानक तेज हवा चलने लगी। सूखी पत्तियां खड़खड़ाने लगी। कुछ ही पलों में लपटें उठती दिखाई देने लगी। अब आग आगे बढ़ चुकी थी। तेज धुआं फैल गया। चिड़िया डरकर बोली, आग आग। कछुआ घबराया। मैं तेज नहीं चल सकता। हिरण्य चिल्लाया। इधर से मत जाओ, उधर आग है। बंदर बोला। मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगा। बंदर पेड़ों की ओर भागा। हिरण इधर उधर दौड़ने लगा। कुछ जानवर धक्का मुक्की करने लगे। कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था। अब हर जानवर सिर्फ अपनी जान बचाने की सोचने लगा। छोटे जानवर हिरण, कछुआ, चिड़ियाओं बीच जंगल में फंस गए। अब आग आगे बढ़ चुकी थी। तेज धुआं फैल गया। अब हर जानवर सिर्फ अपनी जान बचाने की सोचने लगा। तभी धुएं और शोर के बीच छोटा सफेद खरगोश एक ऊंची जगह पर चढ़ गया। उसने जोर से आवाज लगाई, सब रुक जाओ। अगर तुम सब ऐसे ही सिर्फ अपनी जान बचाओगे तो ना जंगल बचेगा ना हम में से कोई। सब धीरे धीरे रुकने लगे। खरगोश आगे बोला, मैं छोटा हूं, लेकिन मेरी आंखें देख सकती हैं। मैं डर रहा हूं, लेकिन भाग नहीं रहा। यह जंगल हमारा घर है। अगर यह जल गया, हम सब बेघर हो जाएंगे। बड़े जानवर ताकतवर हैं, छोटे जानवर कमजोर हैं। लेकिन अगर ताकत कमजोरों के लिए इस्तेमाल न हुई तो वह ताकत नहीं कहलाती। जंगल पूरी तरह शांत हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हिरण ने सिर झुकाया। हिरण बोला, खरगोश सही कह रहा है। बंदर चुप हो गया। हाथी ने गहरी सांस ली। हाथी बोला, खरगोश सही कह रहा है। हमें पहले सबको सुरक्षित करना होगा। छोटे जानवर मेरी तरफ आओ। कछुआ बोला। धन्यवाद, मैं डर गया था। चिड़िया बोली। आज समझ आया कि दोस्त क्या होता है। बड़े जानवर आगे आए। उन्होंने अपने बड़े शरीर से छोटे जानवरों को घेरा। एक एक करके सब छोटे जानवरों को नदी की ओर सुरक्षित ले जाया गया। अब सब जानवर नदी के किनारे एकत्र हो गए। हमारी नदी किनारे खड़े होकर सबने जंगल की ओर देखा। आग अब भी जल रही थी। हिरण बोला, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो पूरा जंगल राख हो जाएगा। खरगोश आगे आया और बोला, हम आग को पूरी तरह नहीं बुझा सकते,
लेकिन हम उसे फैलने से रोक सकते हैं। हाथी पूछा, कैसे? खरगोश समझाता है, आग सूखी घास से फैलती है। अगर बीच में गीली मिट्टी की चौड़ी पट्टी बना दी जाए तो आग वहीं रुक जाती है। सभी खरगोश की इस बात से सहमत होते हैं। हाथी नदी से पानी लाकर जमीन पर डालता है। हिरण और बंदर दूर से आग की दिशा बताते हैं। खरगोश पूरी टीम को दिशा देता है। में जंगल के बीच गीली मिट्टी की लंबी पट्टी बन जाती है। आग वहां आकर धीरे धीरे बुझने लगती है। रोशनी जंगल में फैलने लगी थी। आग अब बुझ चुकी थी। धुआं धीरे धीरे छोंट रहा था। किनारे खड़े थे, थके हुए लेकिन सुरक्षित। कुछ पल चुप्पी रही, फिर सबकी नजर छोटे से सफेद खरगोश पर गई। हाथी बोला, हम सबसे बड़े हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा काम तुमने किया है। अगर तुम हमें एक साथ न रखते तो ये जंगल बचता ही नहीं। हिरण्य बोला, डर के समय हम सब सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, लेकिन तुम अकेले सबके बारे में सोच रहे थे। तुम हमारे सच्चे रक्षक हो। बंदर भावुक होकर कहता है, हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी, तुम पर हंसे भी, फिर भी तुमने हमें अकेला नहीं छोड़ा। ऐसा दोस्त बहुत मुश्किल से मिलता है। कछुआ धीरे से बोला, जब सब तेजी से भाग रहे थे, तुम रुक कर सोच रहे थे। तुमने हमारी जान ही नहीं, हमारा घर भी बचाया। चिड़िया ऊपर से बोली, आज यह जंगल सुरक्षित है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक छोटा सा खरगोश डरा नहीं। सभी जानवर एक साथ बोले, खरगोश तुम हमारे सच्चे मित्र हो। तुमने हमारी रक्षा की। आज से यह जंगल तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेगा। खरगोश ने सिर झुकाया और बोला, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। हम सब साथ थे, इसीलिए हम जीत पाए। सीख, आकार नहीं, सोच और हिम्मत किसी को सच्चा नायक बनाती है।